वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि CSRF का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अटैकर्स कैसे CSRF परफॉर्म कर सकते हैं, इसके साथ साथ CSRF का रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है, कैसे हम CSRF को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम CSRF की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी CSRF आखिर होता क्या है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, जिसे हम CSRF भी बोलते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा वेब अटैक होता है जिसमें हैकर किसी यूजर को ट्रिक करके उसके ब्राउजर से एक ऐसी रिक्वेस्ट भेज देता है जो यूजर ने कभी भी खुद से परफॉर्म की ही नहीं होती है। यानी कि हैकर विक्टिम को धोखा देता है, चीट करता है और विक्टिम का ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक डेंजरस एक्शन परफॉर्म कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूजर ऑलरेडी उस वेबसाइट में लॉगिन होता है। ब्राउजर हर रिक्वेस्ट के साथ आपको पता है कि कुकीज, सेशन आईडी, ऑथेंटिकेशन टोकन वगैरह सारी चीजें भेजता है। और सर्वर को क्या लगता है, सर्वर को ये लगता है कि ये एक जेन्युइन यूजर है जो कि एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्वर वो एक्शन परफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी इंप्लीमेंट हो जाती है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का, कि अगर एक यूजर बेसिकली एक वेबसाइट पे लॉगिन है और एक अटैकर ने उस यूजर को ट्रिक कर लिया, तो वो आपके ब्राउजर का यूज करते हुए एक ऐसा डेंजरस ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा जो आपने खुद से नहीं किया होगा, लेकिन उसने आपके ब्राउजर का यूज करते हुए ऑटोमेटिकली एक डेंजरस ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CSRF। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई अटैकर्स ये CSRF परफॉर्म कैसे करते हैं, तो भाई इसके पीछे ना इस पूरे सिनेरियो को समझो। ठीक है, सबसे पहले अटैकर वेबसाइट का कोई ऐसा सेंसिटिव एक्शन ढूंढता है, जैसे बैंक वेबसाइट का उसने मनी ट्रांसफर URL निकाल लिया। जैसे लेट्स सपोज उसका URL है bank.com, ट्रांसफर अमाउंट इक्वल टू 5002, और जिस बंदे को भी आप वो भेज रहे हो, ये बेसिकली एक URL था मनी ट्रांसफर का। अब अटैकर इसको एक मैलिशियस लिंक में या एक फेक बटन में या एक सिंपल इमेज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज उसने एक HTML का इमेज टैग यूज करा और उसके अंदर उसने उस लिंक को एम्बेड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। फिर अटैकर विक्टिम को ये लिंक क्लिक करने पे मजबूर करेगा। अब वो कैसे करेगा, आप क्या बोलोगे कि क्या मेरी उंगली आके खुद लिंक पे क्लिक करेगा? नहीं भाई, वो आपको ट्रिक करता है। ट्रिक कैसे करेगा, या तो वो व्हाट्सएप पे आपको भेज देगा कि भाई आपकी इतनी लॉटरी निकली है, जरा इस लिंक पे क्लिक करो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वो आपको ईमेल में डालकर दे सकता है कि भाई आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, ये देखो आपके लिए जॉब आई हुई है, जरा इस लिंक पे क्लिक करो, आपको जॉब मिल जाएगी। वो आपको कोई इमेज भेज सकता है कि जरा इस इमेज पे क्लिक करो तो देखो क्या होगा। तो वो किसी भी चीज में वो URL आपको इंबेड करके इंटीग्रेट करके दे देगा। अब क्या होगा कि विक्टिम अगर बैंक वेबसाइट में लॉगिन हुआ है, तो जैसे ही वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, उसका जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा कुकीज के साथ, और सर्वर को लगेगा कि रिक्वेस्ट यूजर ने भेजी है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि जितने भी हैकर आपके अकाउंट से पैसे निकालना चाहता था, वो अकाउंट के पैसे उसके अकाउंट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए CSRF इतना ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यूजर को कुछ फील भी नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है। हमने लास्ट वीडियो में जब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा था तो हमें अपनी वेबसाइट पे चेंजेस दिख रहे थे। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यूजर को तो पता ही नहीं चलेगा कि उस बेचारे के साथ हुआ क्या है। इसीलिए CSRF इतना ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि यूजर को कुछ फील ही नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि अटैकर्स किस तरह से CSRF को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई CSRF का जो रियल लाइफ इंपैक्ट है वो क्या आएगा। CSRF अटैक काफी डेंजरस रिजल्ट दे सकता है, जैसे कि यूजर के अकाउंट से बिना परमिशन पैसे का ट्रांसफर हो जाना, ईमेल या पासवर्ड का चेंज हो जाना, इसके साथ साथ यूजर का अकाउंट डिलीट हो जाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट और कमेंट्स ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाना, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में फोर्स्ड ऑर्डर्स प्लेस हो जाना। अगर टारगेट एडमिन हो तो पूरा सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात यह है, CSRF में यूजर के ब्राउजर को ही वेपन
टोकन बना दिया जाता है। इसलिए विक्टिम खुद कुछ भी नहीं करता, विक्टिम को खुद कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक्शन यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है, विक्टिम बेचारे को पता भी नहीं चलता। ये बेसिकली क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का रियल लाइफ इंपैक्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई CSRF को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें डेवलपमेंट साइड पे यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो CSRF से प्रोटेक्ट रहेंगी, वो बेसिकली क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे CSRF टोकन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ये है क्या, CSRF टोकन। अब यहां पे क्या होता है कि सर्वर हर फॉर्म और रिक्वेस्ट के लिए एक यूनिक टोकन देता है। ये टोकन सिर्फ जेन्युइन यूजर के पास होता है। अगर टोकन मैच नहीं करेगा तो आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो रिजेक्ट कर जाती है। तो अगर कोई भी क्रॉस साइट से बेसिकली रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि किसी और साइट से बेसिकली रिक्वेस्ट आ रही होगी, तो यहां पे बेसिकली CSRF टोकन का यूज करते हुए वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। इसीलिए CSRF एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है सेम साइट कुकीज का। अब ये क्या होता है, कुकीज को सेम साइट इक्वल टू लेक्स या सेम साइट इक्वल टू स्ट्रिक्ट करने से क्रॉस साइट से आने वाली रिक्वेस्ट में कुकीज सेंड नहीं होते हैं। यानी CSRF अटेम्प्ट यहां पे फेल हो जाती है, क्योंकि हर रिक्वेस्ट के लिए आपको कुकीज चाहिए होती हैं और इसकी वजह से जो क्रॉस साइट से बेसिकली रिक्वेस्ट आ रही होगी वहां पे कुकी सेंड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। CSRF अटेम्प्ट यहां पे फेल हो जाता है। ठीक है, तो सेम साइट कुकीज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है रीऑथेंटिकेशन फॉर क्रिटिकल एक्शंस। इसका मतलब क्या है, देखो सेंसिटिव एक्शंस में रीऑथेंटिकेशन आपको इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि अगर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो, ईमेल चेंज कर रहे हो, मनी ट्रांसफर कर रहे हो, इन एक्शंस में आप दोबारा यूजर से पासवर्ड लो, फिंगरप्रिंट है फिंगरप्रिंट लो, OTP है वो लो, बायोमेट्रिक वगैरह कोई भी चीज है आप उसके ऊपर वो चीज अप्लाई करो। रीऑथेंटिकेशन हमेशा करना चाहिए फॉर क्रिटिकल एक्शन। जैसे आपने बहुत सारी मोबाइल एप्स में देखा होगा, बैंकिंग एप्लीकेशन जो होती हैं कि आप उसमें लॉग इन हुए, वो आपने सारा बता दिया कि भाई मुझे इस बंदे को पैसे भेजने, इतने पैसे भेजने, लेकिन जैसे ही पैसे भेजने से पहले, मनी ट्रांसफर करने से पहले, वो जो सिक्योर मोबाइल एप्स हैं, बैंकिंग एप्स हैं, वो आपसे दोबारा से रीऑथेंटिकेशन मांगती हैं। या तो वो आपको बोलेंगी कि यहाँ पे पासवर्ड दो, या वो OTP आपको सेंड करेंगे, या बायोमेट्रिक लेंगी, लेकिन रीऑथेंटिकेशन वो क्रिटिकल एक्शन से पहले लेती हैं। ठीक है, तो हमें भी अपनी एप्लीकेशंस में क्रिटिकल एक्शंस के लिए रीऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना चाहिए। चाहे वो आप दोबारा पासवर्ड लो, OTP लो, बायोमेट्रिक करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी एप्लीकेशंस में कैप्चा का यूज करना चाहिए। फेक ऑटोमेटेड CSRF अटैक्स को रोक सकता है कैप्चा। इसके साथ साथ सेंसिटिव एक्शंस को गेट रिक्वेस्ट से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। गेट रिक्वेस्ट सिर्फ डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए यूज होती है। ठीक है, मनी ट्रांसफर करना, अकाउंट को डिलीट करना, प्रोफाइल अपडेट करना, हमेशा पोस्ट में CSRF टोकन के साथ होना चाहिए। वहां पे हमें गेट रिक्वेस्ट का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको फॉलो करके हम CSRF को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड CSRF के, तो वो बेसिकली क्या है कि CSRF हमेशा तभी काम करेगी जब विक्टिम उस साइट के ऊपर लॉगिन होगा। अगर विक्टिम लॉगिन नहीं है तो CSRF वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, पहली चीज हो गई। इसके साथ साथ सेकंड चीज ये कि CSRF जो है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पर रिलाई नहीं करती। ऐसा नहीं है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की तरह कि अगर जावास्क्रिप्ट होगी तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। यहां पे सिर्फ एक HTML का जो टैग है, जैसे एक इमेज टैग के अंदर, एक इमेज के अंदर मैंने एक मैलिशियस लिंक आपको एम्बेड करके इंटीग्रेट करके दे दिया। ठीक है, तो वहां पे मुझे जावास्क्रिप्ट की नीड ही नहीं है। मेरा तो एक मैलिशियस लिंक था, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, मेरा काम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो यहां पे जावास्क्रिप्ट पर रिलाई नहीं करता है CSRF। यहां पे HTML का एक टैग भी आपको उड़ा के फेंक सकता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का यूज किया जाए तो CSRF प्रोटेक्शंस को बाईपास किया जा सकता है, CSRF टोकन्स को भी बाईपास किया जा सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी सिर्फ एक सोल्यूशन पे रिलाई नहीं होकर रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई कि भाई आप यहाँ पे सेम साइट कुकीज का यूज करो, आप रीऑथेंटिकेशन का यूज करो, आप कैप्चा का यूज करो, आप गेट रिक्वेस्ट को अवॉइड करो सेंसिटिव एक्शंस के लिए। ठीक है, CSRF टोकन्स का यूज करो, तो काफी सारी चीजें बताई हैं। तो
ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ एक चीज़ अप्लाई कर दी और बाकी की सारी चीज़ों को मैं इग्नोर कर दूं। इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। इसके साथ साथ CSRF को कंफ्यूज डेप्टी प्रॉब्लम भी कहा जाता है और उसका रीज़न ये है कि आपका जो ब्राउज़र होता है वो ही वेपन बन जाता है, यानी कि अटैकर आपके ही ब्राउज़र का यूज़ करते हुए आपके ऊपर ही शूट कर देता है, ठीक है ना। मतलब आपकी ही गन से आपको शूट कर दिया जाता है, आप ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे CSRF में भी क्या होता है, CSRF में विक्टिम का ही ब्राउज़र यूज़ किया जाता है उसके अगेंस्ट, ठीक है, कोई भी डेंजरस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है CSRF का, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।